तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। सर्द मौसम, बारिश और बर्फबारी से लोग पहले से ही परेशान थे और भूकंप से मची तबाही ने अब लोगों को और बेहाल कर दिया है। हजारों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है और जैसे जैसे राहत और बचाव का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर आपको बताएंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये कि भूकंप पीड़ित तुर्की को भारत की मदद। जी हाँ, भारत से तुर्की रवाना हुई है एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम में कई एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इसके साथ स्निफर डॉग्स को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत ने तुर्की के लिए राहत सामग्री भेजी है। हिंडन एयरबेस से C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी है। तुर्की में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भूकंप से हर तरफ तबाही है और ऐसे में भारत ने तुर्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और इसीलिए टीम भी रवाना हो चुकी है। C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान हिंडन एयरपोर्ट से भरी है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई है राहत सामग्री लेकर। तुर्की के लिए ये राहत सामग्री है। वहाँ पर लोग बेघर हो चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ऐसे में भारत ने ये आश्वासन तुर्की को दिया है कि वो इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। बेसिकली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो अर्थक्वेक का वहाँ पे त्रासदी हुआ है, उसमें जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे उसको हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे एज पर यूएन गाइडलाइंस। आपकी टीम कॉम्पोजिशन कितना है सर, उसके बारे में बताएं। टीम की जहाँ तक बात है तो 47 आदमी एक टीम में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसके साथ जा रहे हैं। यही कंपोजिशन है अभी। और मेडिसिन और बाकी क्या क्या रिलीफ के लिए भेजा जा रहा है? और रिलीफ मटेरियल अलग से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी वो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो सिर्फ रेस्क्यू एंड रिस्पांस के लिए ये टीम यहाँ से मूव कर रही है। अब हम आपको ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तुर्की में 12 फरवरी तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई क्योंकि 3000 लोग, समझिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है, जो बताया जा रहा है कि अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे में अभी भी बहुत सारे लोग लापता है, मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है लेकिन हालात बहुत खराब है। पूरी इमारत जमींदोज हो गई है। देखिए भूकंप से किस तरीके से कई इमारतें तबाह हुई हैं, भारी नुकसान हुआ है। इस मलबे में कई लोग दब गए हैं। ऐसी तस्वीरें पूरे तुर्की से सामने आई है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं क्योंकि अपनों को उन्होंने खो दिया है। ऐसे में तमाम देश भी तुर्की के साथ खड़े हो चुके हैं। हिंदुस्तान की तरफ से भी मदद तुर्की भेजी गई है। तो तुर्की और सीरिया में भूकंप से क्या हालात हुए हैं ये तो आपने देख लिए, लेकिन हिंदुस्तान को कई शहरों पर भी भूकंप का खतरा बना हुआ है। हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पर बड़ा भूकंप का खतरा मंडरा रहा है? तो इसके लिए आपको इस साल में अब तक यानी कि पिछले 36 दिनों में आए भूकंप के आंकड़ों को समझना होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आप समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। भूकंप के झटके कहीं बड़ी आपदा की आहट तो नहीं। सबसे बड़ा सवाल कि अगला भूकंप कब आने वाला है। दिल्ली डरी है, सहमी है। सबके मन में सवाल एक ही कि भूकंप का अगला झटका कब आएगा। यह भूकंप कितना बड़ा होगा, क्योंकि साल के दूसरे महीने की शुरुआत तक दिल्ली भूकंप के 2 झटकों से हिल चुकी है। दिल्ली पहले ही भूकंप के जोन 4 में है, जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा। 24 जनवरी को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरा उत्तर भारत हिल गया। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल में बताया गया, यानी वो जगह जहां धरती के अंदर हलचल हुई और उसकी वजह से नेपाल से लेकर दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल ही कि बार बार आ रहे भूकंप के हल्के झटके कहीं भूकंप की बड़ी दस्तक तो नहीं। वैसे भी दिल्ली में भूकंप का खतरा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि सेस्मिक 4 होने की वजह से दिल्ली में 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। आसान भाषा में कहें तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी तबाही आ सकती है। ईस्ट दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, सरिता विहार, पश्चिम बिहार, वजीराबाद, करोल बाग, जनकपुरी, दिल्ली के वो इलाके जहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसा नहीं कि अकेला दिल्ली और एनसीआर भूकंप के खतरे की जद में है। भारत के 22 राज्य मल्टी डिजास्टर जोन में आते हैं, यानी वो जगह जहां एक से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं या आ चुकी हैं। भारत के 633 जिले प्राकृतिक आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील।
भारत के 59% हिस्से कभी भी भूकंप की चपेट में आ सकते हैं। टर्की में जिस तरह भूकंप आया, अगर उस तरह का भूकंप दिल्ली, मुंबई या किसी दूसरे महानगर में आ जाए तो फिर क्या होगा? जवाब बेहद डरावना। दिल्ली, उत्तरी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, ये सभी ही बड़े संवेदनशील भूकंप के क्षेत्र में आते हैं। जैसे भूकंप का जो तीव्रता है यहाँ पर भी 6 से ऊपर आ सकता है। दिल्ली जैसे शहर में, बिहार जैसे राज्य में, यूपी जैसे राज्य में जहाँ पर घनी आबादी है, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास की जनसंख्या घनत्व है। दिल्ली में तो 20,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा घनत्व है। और इतने घनी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या पर भूकंप का बड़ा व्यापक प्रभाव हो सकता है। भूकंप के खतरे को बताने के लिए देश को 5 जोन में बांटा गया। अब आपको पूरे देश की तस्वीर दिखाते हैं ताकि आप जान पाएं कि भूकंप का खतरा कहां है और कितना कम है। आप ये नक्शा देखिए, आपका घर कहां पर है, वहां कितना खतरा है। इस मैप में आपको लाल रंग का जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो जोन 5 है। यहां 9 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, यानी भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा। इसमें भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार का इलाका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। मैप में जो ऑरेंज रंग का हिस्सा वो जोन 4 है। यहां 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। यहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कई हिस्से, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिम राजस्थान शामिल है। मैप में आपको जो नीले रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 3 का इलाका। यहां 7 की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं, यानी भूकंप का खतरा थोड़ा कम है। इसमें केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। इसके अलावा देश का बाकी बचा हिस्सा जोन 2 में आता है, जहां खतरा काफी कम है। देश की राजधानी दिल्ली हाई रिस्क वाले सेस्मिक जोन 4 के अंदर आती है। अगर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप आए तो दिल्ली के 6.5% मकान पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, जबकि 85% मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली की ज्यादातर इमारतें भूकंप को झेल नहीं सकती। IIT रुड़की की रिसर्च के मुताबिक अगर 7 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आया तो दिल्ली में यमुना के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान। भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है। भूकंप के आने का कोई अनुमान नहीं, लेकिन अचानक भूकंप आने पर अगर हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया जाए तो अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। आपको बताते हैं कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। ऐसे हालात में आपको फौरन घर, दफ्तर या स्कूल से निकलकर खुले मैदान की तरफ भागना चाहिए। बाहर जाने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर जाना संभव ना हो तो टेबल, बेड या किसी डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं। कोई मजबूत चीज ना हो तो दीवार से सटकर खड़े हो जाएं और अपने सिर को किसी मजबूत चीज से ढक लें। अगर आप मलबे के ढेर में दब गए तो माचिस कभी ना जलाएं, ना हिलें, ना किसी चीज को धक्का दें। मलबे में दबे होने के हालात में किसी पाइप या दीवार को धीरे से थपथपाएं ताकि राहत कर्मी आपको ढूंढ सकें। और सबसे खास बात यह कि शोर न मचाएं, क्योंकि चीखने चिल्लाने पर आपकी सांसों में दम घोटने वाली धूल जा सकती है। ईश्वर करे कि नौबत ना आए, लेकिन प्रकृति के जो इशारे हैं वो दिल्ली NCR को बेहद सावधान करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।